हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब जमाना था, जब वो खलीफा थे और पूरी रियाया उनके अंडर में थी, यहां तक के यहूदी और ईसाई भी उनके अंडर में थे, तो जानते हो अल्पसंख्यकों के साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया, अकलियत के साथ उनका क्या बर्ताव था। आज हम अपने समाज में नजर डालें कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या ये सुलूक हो रहा है। हीरा एक शहर है, हीरा मुल्क शाम का एक शहर है जिसका नाम हीरा, आज भी वो शहर मौजूद है सीरिया में, उस शहर का नाम है हीरा। उस हीरा शहर के अंदर एक मुसलमान ने एक यहूदी को कत्ल कर दिया, एक यहूदी को कत्ल कर दिया। अल्लामा ज़ेलई रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को नस्बुर राया में नकल करते हैं अपनी मशहूर किताब में। हजरत उमर फारूक के जमाने में मुल्क शाम के शहर हीरा में रहने वाले एक मुसलमान ने एक यहूदी को कत्ल कर दिया। नाम याद रखिएगा, मुसलमान कत्ल करने वाला था और जिसको कत्ल किया गया वो यहूदी था। एक मुसलमान ने एक यहूदी को कत्ल कर दिया। बात आई गई हो गई, मक्खन वक्खन लगाकर मामले को सॉल्व कर लिया गया। लेकिन मदीने में बैठे हुए हजरत उमर फारूक के कानों में यह आवाज गई, किसी ने बताया कि मुल्क शाम में अकलियत का एक आदमी मारा गया, अल्पसंख्यक समाज का एक आदमी कत्ल कर दिया गया और बहुसंख्यक ने यानी मुसलमानों में से एक मुसलमान ने उस यहूदी को कत्ल किया। पूछा गया फिर मुल्क शाम के अमीर क्या कर रहे हैं, वहां के गवर्नर ने उस मुसलमान को सजा क्यों नहीं दी। हजरत उमर फारूक ने वाली हीरा को लेटर लिखा, हजरत उमर फारूक ने वाली हीरा को लेटर लिखा, हीरा के जो वाली थे गवर्नर, उनको खत लिखा कि फौरन उस मुसलमान को अरेस्ट कर लिया जाए, उस मुसलमान को जिसने कत्ल किया यहूदी का उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। और आए वाली हीरा उस मुसलमान को अरेस्ट करने के बाद उस मकतूल के वरसा के सामने पेश किया जाए, मकतूल के वरसा को इख्तियार दिया जाए, वो चाहें तो फिदिया लेकर दैत लेकर मुसलमान को छोड़ दें या माफ कर दें, और अगर वो दैत लेकर नहीं छोड़ना चाहते और माफ भी नहीं करना चाहते तो वरसा को इख्तियार है कि खून के बदले में खून, कत्ल के बदले में कत्ल, वो चाहें तो ये इंतकाम भी ले सकते हैं। ये हजरत उमर फारूक का बर्ताव अकलियत के साथ। वाली हीरा के हाथ में खत आता है, उसने हजरत उमर फारूक का जैसे ये लेटर पढ़ा, मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया। आज ये सूरत हाल कहीं आप देख सकते हैं? इंसाफ हो तो सबके साथ हो। ये इंसाफ का कौन सा तकाजा है कि आजम खान साहब के पास अगर पैन कार्ड 2 हैं तो 7 साल की सजा, और स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड हों तो वो आजादी के साथ घूम रही हैं। आजम खान साहब के साथ नाम मुसलमान जुड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, अल्पसंख्यकों के साथ क्या सुलूक था उस जमाने में, ये एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हमारी तादाद थी, जब हम बहुसंख्यक थे, उस वक्त भी अकलियत पर जुल्म नहीं होने दिया। हजरत उमर फारूक का लेटर मिलकर वाली हीरा ने उस मुसलमान को अरेस्ट कर लिया, उस मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी नहीं किया, उस मुसलमान को अरेस्ट करने के बाद मकतूल के वरसा यहूदी के घर वालों के सामने उसको पेश किया और कहा कि ये तुम्हारा मुजरिम है, ये मुसलमान, बताओ पैसा लेना चाहते हो, जितना माल चाहते हो उतना माल देने के लिए तैयार हूं, इसको छोड़ दो। घर वालों ने मना कर दिया
कि इंसाफ अगर दिलाना ही है तो इंसाफ का तकाजा ये है कि हम माल लेकर इसको माफ नहीं करेंगे। कहा फिर ऐसे ही माफ कर दो, रखेंगे कहां? कहा कि वैसे ही माफ कर दो। घर वालों ने कहा कि नहीं, माफ भी नहीं करेंगे, माफ भी नहीं करेंगे और दैत भी नहीं लेंगे। फिर वालिए हीरा से कहा कि अगर आप हीरा के गवर्नर हैं और इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो खून का बदला खून, कत्ल का बदला कत्ल। इसने हमारे भाई का कत्ल किया, आप इस मुसलमान का कत्ल करिए। चाय लाए हैं कि शरबत? मेरे भाइयों सुनिए, वालिए हीरा ने कहा फिर आपको इंसाफ मिलेगा। कहा कि तुम लोग इसको माफ नहीं करना चाहते हो? का नहीं। कहा इसको भी कत्ल किया जाएगा। ये उस जमाने की बात है जब हमारी अक्सरियत थी, ये उस जमाने की बात है जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक थे, ये उस जमाने की बात है जब यहूदी और ईसाई कुछ नहीं कर सकते थे, पूरा पावर हजरत उमर फारूक के हाथ में था। ऐसे माहौल में उस मुसलमान को अरेस्ट किया गया और जुमे के दिन उस मुसलमान को कत्ल का फरमान नाफिज किया गया। घर वाले भी मौजूद हैं। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि फांसी घर में एक डॉक्टर रहेगा, एक जेलर रहेगा, दो और आदमी रहेंगे और एक ये रहेगा और उसके बाद में बस फांसी। नहीं, वहां तो मंजरे आम पर सबके सामने मेरे भाइयों बिल्कुल आम चौराहे पर कत्ल किया जाना था। यहूदी के सारे घर वाले आज इस मंजर को देख रहे हैं और शाम की उस बस्ती हीरा के अंदर उस मुसलमान को यहूदी के कत्ल के जुर्म में कत्ल कर दिया। यहूदी के कत्ल के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। इसको कहा जाता है इंसानियत का एहतराम। हजरत उमर ने यह नहीं देखा कि मरने वाला यहूदी है, हमारा क्या जा रहा है। यहां तो इंसाफ के नाम पर छीछा लेखन होती है। वही बिल्कीस है जिसने सब कुछ खोया, जिसके साथ बलात्कार किया गया, जिनके दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन अफसोस ये कि गुजरात की सरकार की एप्लीकेशन पर केस वापस लेकर उनको छोड़ा गया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तो फिर वो अंदर चले गए। यहाँ इंसाफ के साथ तो छीछन लेथन होती है। मेरे भाइयों यहाँ तकाजा देखिए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आए वाली हीरा, तुम्हारी गवर्नरी छीन लेंगे अगर उस यहूदी को इंसाफ नहीं मिला तो। ये था अक़लियत के साथ सलूक। और ये वाकया तो आपने 50 बार सुना होगा अपने खतीबों से। मिस्र के अंदर आमर इब्ने आस गवर्नर थे। मिस्र के अंदर आमर इब्ने आस गवर्नर थे और आमर इब्ने आस का एक बेटा एक यहूदी बच्चे से कहता है, आओ घोड़ा दौड़ाने में तुम बहुत होशियार हो, चलो घोड़ा दौड़ा के देखो कौन आगे निकलता है, देखें तुम अच्छा चलाते हो या मैं अच्छा दौड़ाता हूं। दोनों ने घोड़ा दौड़ाया। यहूदी बच्चा घोड़ा दौड़ाने में एक्सपर्ट था, उसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा छलांग लगाता हुआ हजरत आमर इब्ने आस के बेटे से आगे निकल गया। आमर इब्ने आस के बेटे से आगे निकल गया। आमर इब्ने आस के बेटे को गुस्सा या कमीना मुझसे आगे कैसे निकला। वो अपने घोड़े से उतरता है आमर इब्ने आस का बेटा, और उसने वो एक कोड़ा लिया और उसने यहूदी लड़के के कोड़ा मार दिया। वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने समझाया कोई बात नहीं, उस यहूदी बच्चे को, ये हमारे इब्ने आस का बेटा है, ये यहाँ के गवर्नर का बेटा है, अरे चलो कोई बात नहीं, मामला रफा दफा करो। जैसे आज हमारे और आपके समाज में होता है ना कि अगर कोई कार और कोई ई रिक्शा या कोई बैटरी वाला या कोई गरीब आदमी का रिक्शा टकरा जाए और गलती कार वाले की हो तो बड़ा आदमी देखकर गांव के लोग, अरे भाई जा जाओ कोई बात नहीं, अरे चलो धोखे से हो गया, ये हो गया, जबकि गलती अमीर की है, गरीब की नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी
गरीब के साथ कोई इंसाफ की बात करने वाला नहीं होता। ऐसे ही हमारे अपने आस के जमाने में मिस्र में समझा बुझा कर बात टाल दी गई। कुछ दिनों के बाद मदीने से सफर करते हुए हजरत उमर फारूक जब मुल्क के मिस्र पहुंचे तो वहां की आवाम और वहां की रियाया को बुला लिया और एक मीटिंग ले रहे हैं। अपने गवर्नर के बारे में पूछना चाहते हैं कि हमारा गवर्नर ठीक है, हमने जो गवर्नर तुम्हें दिया है वो ठीक है, उससे कोई शिकायत तो नहीं है। तमाम लोगों ने हजरत उमर इब्न आस की तारीफ करना शुरू कर दी। अमीरुल मोमिनीन, आपने हमें बहुत अच्छा गवर्नर दिया है, बहुत अच्छा गवर्नर से नवाजा है, ये हमारी शिकायतें बहुत अच्छे से सुनते हैं। उसी पब्लिक में वो 12 साल का बच्चा भी बैठा हुआ था जो यहूदी का बेटा था। वो खड़ा हुआ, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, सारी बातें सही है उमर इब्न आस के अंदर, लेकिन एक बात ठीक नहीं है। कहा क्या? कहा इनके बेटे को अकल नहीं है, इनके बेटे को जो है तहजीब नहीं है। इनके बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाने की बात खुद कही और जब मेरा घोड़ा आगे निकल गया तो गुस्से में उसके बेटे ने मुझे थप्पड़ मार दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? खुद ही दौड़ लगाओ और पीछे रह जाओ तो गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दो। हजरत उमर फारूक ने उस 12 साल के यहूदी बच्चे के मुंह से जब ये सुना तो गोया जमीन में जलजला पैदा हो गया। कुर्सी छोड़ दी, खड़े हो गए और कहने लगे, आए यहूदी बेटे इधर आओ, आए उमर इब्न आस, मैंने तुम्हें मुल्क मिस्र का गवर्नर बनाया, इस यहूदी बच्चे को इंसाफ क्यों नहीं मिला? इस यहूदी बच्चे को इंसाफ क्यों नहीं मिला? हजरत उमर फारूक उमर इब्न आस से कह रहे हैं गवर्नर से, इस बच्चे को इंसाफ क्यों नहीं मिला? उमर इब्न आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम इस बच्चे ने हमसे शिकायत ही नहीं की, अगर शिकायत की होती तो मैं अब तक इंसाफ दिला दिया होता, न्याय कर दिया होता। हजरत उमर ने कहा, अब शिकायत मेरे दरबार में आ चुकी है, अब इंसाफ मैं दिलाऊंगा। उस यहूदी बच्चे से कहा, तू भी थप्पड़ मार इस बच्चे को, उमर इब्न आस के बेटे को तू भी थप्पड़ मार। सबके सामने, मुल्क मिस्र की रियाया के सामने एक 12 साल के बच्चे ने उमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारा। हजरत उमर फारूक ने अपने खादिम से कहा, बेटे का बदला तो हो गया, यहूदी बच्चे ने अपना इंतकाम तो ले लिया, लेकिन आए मेरे खादिम, तुम मेरे साथ आए हो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम एक थप्पड़ उमर इब्न आस को भी मारो, मिस्र के गवर्नर को भी एक थप्पड़ मारो। और एक थप्पड़ हजरत उमर फारूक के खादिम ने उमर इब्न आस के भी मार दिया। गवर्नर को उमर इब्न आस ने थप्पड़ खाने के बाद कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये कैसा इंसाफ है? मेरे बेटे ने यहूदी बच्चे को थप्पड़ मारा, यहूदी बच्चे ने मेरे बच्चे को मार दिया, इंसाफ तो हो गया, मुझे थप्पड़ क्यों मारा गया? मेरा क्या कसूर है? हजरत उमर ने जहां जो कसूर बताया वो कसूर सुनिए क्या था। फरमाया, उमर इब्न आस, तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। तुम्हारे बेटे ने इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि उसको ये मालूम था कि मेरा बाप मिस्र का गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज हमारे इस मुल्क के अंदर जितने लोग आज जो पाप, जो घृणा और नफरत फैला रहे हैं, आज उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ रही है मुसलमानों के खिलाफ, एक मखसूस तबके के खिलाफ जहर उगलते हैं, इसलिए कि उनको मालूम है कि मेरे सर पर किसका हाथ है और मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। शर्जील इमाम वगैरह का हाल देख रहे हैं आप, 5 सालों से ज्यादा हो गए हैं। जिन धाराओं में बंद हैं उन धाराओं में इतनी सजा भी नहीं है जितने दिनों से वो बंद हैं।
लेकिन बाकायदा पब्लिक को उकसाने वाला, देश के गद्दारों को गोली मारो, बाकायदा ये अनाउंस करने वाले और नारे लगाने वालों के खिलाफ एक FIR भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे ऊपर किसका हाथ है। हमारी अक्सरियत थी, हम अकलियत के साथ क्या करते थे। तुम्हारी अक्सरियत है, तुम अकलियत के साथ क्या कर रहे हो, मापदंड देखो। अमर इब्ने आस, तेरे बेटे को हिम्मत इसलिए हुई थप्पड़ मारने की क्योंकि वो जानता था कि मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये थप्पड़ तुझे याद दिलाता रहेगा और अपने बेटों को और अपनी औलाद को तुम अच्छी तरबियत दो। ये अकलियत के साथ सुलूक था। ये तो जान की बात रही, उनके माल की भी हिफाजत होती थी, उनके माल की भी हिफाजत होती थी। एक बस्ती से हजरत उमर फारूक के सिपाही गुजर रहे हैं, रास्ते में खेत पड़ता है, उनको चक्कर लगाकर बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था। हजरत उमर फारूक के फौजियों को अगर वो दूर से रास्ते से जा रहे थे तो बहुत लंबा सफर हो रहा था, कई किलोमीटर कई मील का रास्ता, और गाड़ियां तो थी नहीं उस जमाने में, यही घोड़े और ऊंटों का सफर होता था। उतना लंबा सफर करने से बेहतर है कि इस खेत से निकल जाएं। खेत में फसल लगी हुई थी और खेत जिम्मियों के थे, यहूदियों के, यहूदियों के। हजरत उमर फारूक की फौज उन यहूदियों के खेतों से गुजरती हुई अपने घोड़ों को दौड़ाती हुई निकल गई और उनकी फसलों को तबाह बर्बाद करती चली गई। जो फसल थी उन फसलों को खराब करती हुई आगे बढ़ गई। इन जिम्मियों ने, इन यहूदियों ने जो टैक्स लेकर, टैक्स देकर, जजिया देकर रहते थे, शिकायत पहुंचाई हजरत उमर फारूक के पास। आपके फौजी आम रास्ता छोड़कर, आपके फौजी हमारे खेतों से गुजर गए हैं और हमारी फसल बर्बाद कर गए हैं। अमीरुल मोमिनीन आइए और मुआयना कर लीजिए कि हमारी कितनी फसल बर्बाद हुई। हजरत उमर फारूक के कानों में जैसे ये शिकायत के अल्फाज पड़े, हजरत उमर फारूक ने घोड़ा दौड़ाया और दौड़ते हुए चले आए और उन यहूदियों की फसल देखने लगे। पूछा कि कौन निकला है यहाँ से? कहा आपके फौजी लोग यहाँ से नहीं गए, यहाँ से गए क्योंकि यहाँ से करीब का रास्ता था, 1 मील जाना था और यहाँ से घूमकर उनको 15-20 मील जाना था, इसलिए उन्होंने हमारे खेतों की फसलों को बर्बाद कर दिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तखमीना लगाया कि सब हिसाब किताब जोड़कर मुझे बताओ कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। उन यहूदियों ने, उन जिम्मियों ने उसका हिसाब किताब जोड़ा और एक लेटर लिखकर हजरत उमर फारूक के पास पहुंचाया कि हम तमाम किसानों का, काश्तकारों का 10,000 दिरहम का नुकसान हुआ है। आप 10,000 दिरहम अगर हमें दे देंगे तो हम लोग आपस में बांट लेंगे, हम उस नुकसान की तलाफी कर लेंगे। लेटर हजरत उमर फारूक के पास पहुंचा। हजरत उमर फारूक ने फौरन देखा 10,000 दिरहम, बैतुल माल से 10,000 दिरहम निकलवाए और उसी वक्त उनको 10,000 दिरहम दिलवाए। बैतुल माल से उनकी मदद की, मुआवजे में कमी नहीं की। सरकारी गाड़ी से आपका बेटा एक्सीडेंट में मर जाए, गवर्नमेंट आपको आपकी मर्जी के मुताबिक मुआवजा नहीं देगी। ठीक है, मर गया, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, मुआवजा खत्म। हजरत उमर फारूक ने, उन्होंने 10,000 दिरहम बताए, हजरत उमर ने 9,999 नहीं किए, 10,000 दिरहम फौरन उनको बैतुल माल से निकाल के दे दिए। उनकी जान की भी हिफाजत हजरत उमर फारूक किया करते थे और उनके मालों की भी हिफाजत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किया करते थे। अक़लियत के, अल्पसंख्यकों के साथ हम कहां हैं? लेटेस्ट और नई तकरीर हमने आज आपके सामने छेड़ी है, ये बताने के लिए
कि इस चीज को आम करो कि अकलियत की जिम्मेदारी अक्सरियत पर होती है। अक्सरियत पर हजरत उमर फारूक निकले, गश्त कर रहे हैं मदीने में। एक यहूदी बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े से उतर जाते हैं और उस यहूदी बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाते हैं। उस यहूदी बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाते हैं और उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं, तुम भीख कैसे मांग रहे हो? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, खर्चा चलाने के लिए हमें आपके बैतुल माल से कुछ नहीं मिलता। बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, मुझे कुछ नहीं मिलता, उल्टा मुझे टैक्स भी देना पड़ता है, जिजिया भी देना पड़ता है। जैसे आप लोग और हम लोग इनकम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, ऐसे ही उस जमाने में जो यहूदी और ईसाई रहते थे वो जिजिया देते थे। भाई आप टैक्स दे रहे हैं, उसी टैक्स के पैसों से आपकी जान की और आपके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की है। हम जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट उसी टैक्स के पैसों से हमारी हिफाजत के इंतजामात करती है। तो यही मामला उधर भी था। ये जिजिया कहलाया जाता था। जिजिया अरबी में उसको यही कहा जाता है, जिजिया। तो मेरे भाइयों, वो बूढ़ा कहता है, अमीरुल मोमिनीन, मैं यहूदी हूँ और जिजिया देना पड़ता है, मुझे मदीने में रहना है तो टैक्स देना पड़ता है हमें, और फिर हमें अपना खर्चा भी तो निकालना है। मैं यहूदी हूँ, बैतुल माल से तो हमें कुछ मिलता नहीं है, राजकोष से, फंड से तो हमें कुछ मिलता नहीं है। हजरत उमर फारूक ने उस बूढ़े को उठाया, उठो और मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। हजरत उमर फारूक ने उसको अपने घोड़े पर बिठाकर अपने घर ले गए। पहले उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, और फिर बैतुल माल के कैशियर को, खजांची को, ट्रेजरी को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि सुनो, ये जब तक जवान था इससे हम टैक्स लेते थे, ये जब तक जवान था हम इससे टैक्स लेते थे और ये हमें टैक्स देता था। अब ये टैक्स देने की पोजीशन में नहीं, बूढ़ा हो चुका है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसका ख्याल रखा जाए। जब तक ये जवान था इसने हमें टैक्स दिया, लेकिन अब बेचारा बूढ़ा हो चुका है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका ख्याल रखें। आज के बाद इससे जिजिया नहीं लिया जाएगा, आज के बाद इससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। और इस बूढ़े के ऊपर अंदाजा लगाओ एक महीने में कितना खर्च पड़ता होगा खाने पीने का। इस बूढ़े के घर में पूरे महीने का राशन पहुंचाना ये बैतुल माल के कैशियर की जिम्मेदारी है। ये बूढ़ा भीख नहीं मांगेगा, आज के बाद बैतुल माल से इसको राशन मिलेगा, खाना पानी बैतुल माल से दिया जाएगा। माफ किया, टैक्स भी माफ किया, और उस बूढ़े का जब तक वो जिंदा रहा उसके पूरे खर्चे की जिम्मेदारी हजरत उमर फारूक ने उठाई। ये था अल्पसंख्यकों के साथ हजरत उमर फारूक का अदल और इंसाफ। इसी भारत की सरजमीन पर हूं, इसी बिहार की सरजमीन पर बोल रहा हूं। महात्मा गांधी जी ने अपनी मशहूर किताब सत्य और अहिंसा के अंदर हजरत उमर फारूक का इसीलिए नाम लिया। महात्मा गांधी जी ने कहा है, अगर देश में अमन, सुकून और शांति देना चाहते हो तो हजरत उमर फारूक जैसा न्याय, हजरत उमर फारूक जैसा इंसाफ इस देश के अंदर कायम करना होगा, तभी इस देश में अमन और शांति और सुकून फैल सकता है। महात्मा गांधी जी ने नाम भी लिया तो हजरत उमर फारूक का नाम लिया। नहीं देखते थे कि कौन क्या है। सिपाही है एक हजरत उमर फारूक का, और एक यहूदी के बाग में घुस गया, गार्डन में, उसको भूख लगी थी, अंगूर तोड़ के खाने लगा, अंगूर तोड़ के खाने लगा। उस जिम्मी ने, उस यहूदी ने हजरत उमर से कहा कि आपका एक सिपाही मेरे बाग में मेरी परमिशन के बगैर घुस गया और उसने मेरे बाग से अंगूर तोड़े और खाने लगा। हजरत उमर उस यहूदी की शिकायत पर फौरन दौड़ते हुए आए और बाग में घुस गए। क्या देखते हैं कि वाकई उनका सिपाही उस बाग से अंगूर तोड़ के खा रहा था। हजरत उमर ने कहा
क्या इस बाग के मालिक से तुमने परमिशन ली? उस सिपाही ने कहा नहीं। फिर तुम अंदर कैसे घुस गए? कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरी गलती है, मैं क्यों घुस गया, लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूं। कहा बताइए। सफाई पेश करने का पूरा हक दिया, बोलो क्यों घुसे हो? कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी ड्यूटी आपने यहां लगाई है, मैं यहां ड्यूटी कर रहा हूं, आसपास कहीं कोई होटल नहीं, कोई खाने की चीज नहीं, और मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं। मुझे शदीद भूख लगी थी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं इस बाग में घुस गया। भूख की शिद्दत की वजह से मेरे पेट के दोनों किनारे चिपके जा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई डाका नहीं डाला, हाँ मैंने इसे इजाजत नहीं ली, और दिन के उजाले में मैंने अंगूर तोड़ा और खाने लगा। अमीरुल मोमिनीन भूख की शिद्दत की वजह से मैंने ऐसा किया था। अब चाहे ये मेरी गलती मान लो, चाहे मेरी मजबूरी मान लो, हाँ मुझे भूख ने मजबूर कर दिया इसके अंगूर तोड़कर खाने के लिए। हजरत उमर फारूक ने कहा तुम्हारी जेब में कुछ हो तो इस यहूदी को उसका मुआवजा दो, इस अंगूर का जो तुमने तोड़ा है उसका मुआवजा दो। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मेरी जेब में कुछ नहीं है, आपकी अदालत से, आपके दरबार से मुझे इतनी सैलरी नहीं मिलती है, पूरे महीने तो घर का खर्च चलता नहीं, मैं इसको कहां से दूं? हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है, फिर इस यहूदी को जिसका ये बाग है उसको इन अंगूरों का मुआवजा बैतुल माल से दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक ने बैतुल माल के कैशियर को हुक्म दिया उस यहूदी को, वो एक अंगूर का खोशा तोड़ा था, एक गुच्छा, बस उसकी कीमत उसको दो, लेकिन उसको दिया। यहूदी ने नहीं लेना चाहा। हजरत उमर ने कहा जब शिकायत कर दी तो मुआवजा तुम्हें लेना पड़ेगा। मुआवजा उसको दिलाया, जितना भी मुआवजा बनता एक गुच्छे अंगूर का हजरत उमर ने उसको बैतुल माल से दिया। हमारे जिन घरों पर बुलडोजर चले हुए हैं, क्या है कोई ऐसी अदालत जो ये फैसला कर सके कि इन बुलडोजर चले हुए मकानों को दोबारा से बनाया जाए और असरे नौ दोबारा तामीर किया जाए? क्या है कोई जो हमारे इन जले हुए और गिरे हुए घर और मकानों पर चले हुए बुलडोजरों पर दोबारा घर और मकान तामीर करके हमें मुआवजा दे? है कहीं ऐसा इंसाफ? मिलेगा ऐसा अदल? मेरे भाइयों इसकी उम्मीद भी मत रखिएगा, इसकी कल्पना भी मत कीजिएगा। आज के जमाने में मैं जानता हूं कि ऐसा होगा नहीं। जर्जी साहब आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं जानता हूं होगा नहीं। मैं तो आईना दिखा रहा हूं कि जब हम अक्सरियत में थे तो हम अकलियत के साथ कितना अच्छा सलूक करते थे, और तुम अक्सरियत में हो तो हमारे साथ क्या कर रहे हो, दिखा रहे हैं। शायद कि किसी के समझ में आ जाए मेरी बात, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये हमारी अक्सरियत की जो अकलियत के साथ इंसाफ करती थी। है कोई जिम्मेदारी निभा सकता हो वैसी? बैतुल माल से 2 ऊंट भाग गए, और दिलचस्प वाकया, जबरदस्त वाकया, कह रहे थे कस्बे माश पे बोलो बर्दाश्त कर पाएंगे? अभी कस्बे माश पर पूरा हक के साथ अगर बोल दूं तो चंदा भी आपका नहीं होगा, और अगर शरायत बयान कर दूं माले हलाल के तो आप किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। आपके गांव में जो मस्जिद बनी है आपने ताउन लिया है सबसे ना, चंदा करके बनाया है, क्या सबका हलाल पैसा लगा है? क्या किसी का हराम का पैसा नहीं होगा? जोड़ा है, एक कबीले से जोड़ा है और सबको भाई भाई कहा है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सारी दुनिया के इंसानों को। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। है सारी दुनिया के इंसानों, है सारी दुनिया की मानव जाति, है संपूर्ण संसार के वासियों,
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द से और एक ही औरत से पैदा किया है, एक ही पुरुष और एक ही स्त्री से जन्मा है। तुम एक ही बाप की औलाद हो, एक ही माँ की संतान हो। जब हम सब एक बाप के बेटे हैं तो एक बाप की औलाद आपस में भाई भाई होती है या नहीं होती है? किसी से भी आप पूछ लेंगे तो ये कहेगा हाँ। जब अल्लाह ने सारी दुनिया के इंसानों को ये कह दिया कि तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ एक है, तो इसका डायरेक्ट ऐलान ये है कि तुम सब आपस में भाई भाई। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, लेकिन उसने इस बात का इनकार नहीं किया कि हमने तुम्हारी बिरादरियां नहीं बनाई। बिरादरियां बनाई हैं, शोबे हमने तुम्हारे बनाए हैं, जात और बिरादरियों में हमने तुमको बांटा है पहचानने के लिए। एक दूसरे से बड़े नहीं हो, एक दूसरे पर फख्र करने के लिए नहीं। कोई खान ये नहीं कह सकता कि मैं अंसारी से ऊपर हूं, कोई अंसारी ये नहीं कह सकता कि मैं तुर्क से ऊंचा हूं, कोई तुर्क ये नहीं कह सकता कि मेरी कास्ट सबसे बड़ी है। ये हमारे और आपकी विचारधाराओं में फर्क हो सकता है, लेकिन माफ कीजिएगा इस्लाम ने ये फर्क नहीं रखा। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे शोबे बनाए, बिरादरियां बनाई, कबीले बनाए, जातें बनाई। लितारफू, इसलिए बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अरे तुम जर्जी साहब को जानते हो? हाँ। अच्छा, वो फला बिरादरी का, हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो फला शहर का, जी। बस इसलिए बनाई ताकि तुम पहचान सको। तुम में कोई बड़ा नहीं, तुम में कोई छोटा नहीं, सब बराबर हैं। हाँ, अल्लाह की नजर में बड़ा है, अल्लाह की नजर में छोटा भी है, लेकिन अल्लाह की नजर में बड़ा कौन है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में साहिब इज्जत वो है, मुअज्जज वो है, मुशर्रफ वो है, अच्छा वो है, सबसे ऊंचा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है वो सबसे मुअज्जज है, वो सबसे ज्यादा मुकर्रम है। हम और आप नहीं। जर्जी साहब कितनी भी नमाजें पढ़ लें, कितने भी रोजे रख लें, कितनी भी तहज्जुद पढ़ लें, लेकिन वो आपसे ये नहीं कह सकते कि मैं तुमसे ऊंचा हूं। वो किसी शराबी और जुआरी से भी ये नहीं कह सकते कि मैं तुमसे ऊंचा हूं, मैं तहज्जुद पढ़ता हूं। नहीं, नहीं कह सकता हूं। ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि बहुत से लोगों के सामने तो अल्लाह वाले होते हैं, एक टाइम की नमाज नहीं छूटती, लेकिन अंधेरे में उनके गुनाहों के बारे में सिर्फ अल्लाह जानता है। रात ही रात सुरंग बना रहे थे और दिन में रोजा रखते थे और नमाजें पढ़ते थे। बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे, लोग उनको अल्लाह वाला समझते थे, लेकिन रात ही रात में सुरंग बनाकर वो अल्लाह के रसूल की कब्र तक पहुंचने वाले थे और नबी अकरम की कब्र को खोदकर नबी की लाश निकालने का प्लान और मंसूबा बना रहे थे वो लोग। तब अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में वहां के बादशाह पर उजागर कर दिया और रात ही रात में छापा मारा गया और उनको रंगे हाथ सुरंग खोलते हुए उस बादशाह ने गिरफ्तार किया और सुबह होकर उन पांचों के 5 लोगों को कत्ल कर दिया गया। ये दिन में रोजा रखते थे, इबादतें करते थे और रात में नबी अकरम की लाश को निकालने का षड्यंत्र रचते थे। तो कौन क्या कर रहा है इसका इल्म अल्लाह को है। कोई आदमी अपने मुंह से कह ही नहीं सकता कि मैं तुमसे बड़ा हूं। हो सकता है, अरे भाई अब तो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं आप लोग। तो इंसानियत का ये दर्स हमें क्या सिखाता है कि सारी दुनिया के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
एक बाप की और एक मां की संतान करार दिया है। और कुरान की वो आयत जिसने एक इंसान के कत्ल को सारी दुनिया की इंसानियत का कत्ल करार दिया है। अभी आपने सुना होगा चंद दिनों पहले जो दिल्ली के अंदर लाल किले पर हुआ बम ब्लास्ट, आत्मघाती हमला। मेरे भाइयों, ये क्या है? क्या ऐसे हमलों को दुनिया का कोई धर्म, कोई भी धर्म, क्या ऐसे हमलों को जायज कह सकता है? कुरान करीम की आयत गौर से सुनिए। और ये हमला करने वाले मेरे भाइयों कोई आम इंसान नहीं थे, गरीब लोग नहीं थे। रिसर्च में सामने आ रहा है डॉक्टर की एक टीम उसके साथ जुड़ी हुई है। MBBS, MS, MD डॉक्टर। गौर कीजिए, क्या इन लोगों के सामने कुरान की आयत नहीं आई? मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। जिसने किसी एक इंसान को, एक नफ्स वाहिद को कत्ल किया, एक इंसान को, हिंदू मुस्लिम की कैद नहीं, एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल किया बिना किसी गलती के, बिना फसाद के, अगर उसको बेकसूर मार डाला, कुरान कहता है उसने एक इंसान को नहीं मारा, फकअन्नमा कतलन नास जमीआ, उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर डाला, उसने पूरी दुनिया की मानवता का मर्डर कर डाला। पूरी दुनिया की इंसानियत का कत्ल, एक इंसान का कत्ल, पूरी दुनिया की इंसानियत का कत्ल। अब आप बताइए इस आयत के होते हुए कौन किसी का कत्ल कर सकता है? ये है इस्लाम। आप